तो हेलो दोस्तों, कैसन बनी रहोगा सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हमनी के ये चैनल यानी कि माँ क्लासेस पर टॉपर सीरीज चल रहा बा। टॉपर सीरीज में क्वेश्चन उ तरीका से छाटल गइल बा जे तरह से हमनी के दूध के मुंह के घी निकालनी जा। यानी कि पूरा मथ मथ के हमनी के मैथ के चैप्टर से, साइंस के चैप्टर से, एसएसटी के चैप्टर से पूरा मथ मथ के मात्र 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटल गइल बा। आप सभी अगर कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे माँ क्लासेस चैनल को, इसी चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े। हम लोग नए नए यूट्यूबर हैं, अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा तभी हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो देरी ना करते हुए हमने की ओर प्रश्न की ओर चले जाओ। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी निश्चित घटना की परिकता होती है। किसी निश्चित घटना, निश्चित मतलब संभव। देखिए, एक आदमी का दो नाम होता है, कभी कभी निश्चित ना देकर संभव भी दे देता है, कभी कभी निश्चित ना देकर संभव भी दे सकता है कि संभव घटना की परिकता होती है। संभव मैंने क्या होती है, काम हो सकता है। यानी कि जब काम होगा तो उसका क्या होगा, काम होगा तो क्या होगा, एक होगा। तो किसी निश्चित घटना की परिकता क्या होती है, एक होती है। आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी निश्चित घटना की परिकता क्या होती है, एक होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक होती है। किसी निश्चित घटना की परिकता क्या होती है, एक होती है। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि असंभव घटना की परिकता होती है। देखिए, पिछला प्रश्न क्या था, निश्चित घटना यानी कि संभव घटना। मेरा अगला प्रश्न क्या है कि असंभव घटना की परिकता होती है। देखिए, असंभव घटना बोले या अनिश्चित घटना बोले, इसका परिकता क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, जीरो। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ये प्रश्न दोनों में से एक प्रश्न कंफर्म है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि परिसर निकाले। देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में परिसर निकालने के लिए एक नंबर कंफर्म किया जाएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में परिसर निकालने के लिए एक नंबर में कंफर्म आएगा। तो देखिए, परिसर निकालने के लिए क्या करना है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, जो सबसे बड़ा हो। देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 30 है, यानी कि 13 है, तो 13 को लिख लेना है। और उसके बाद जो सबसे छोटा हो, तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 9 है, तो क्या करना है, 9 लिख लेना है। तो उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, यानी कि 30 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 21 बचेगा। क्या बचेगा, 21 बचेगा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन 21 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि सब क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ रहा होगा। तो लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए और फुल वॉच कीजिएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा देखकर हट जाइएगा यानी भाग जाइएगा। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग को काफी समझ में आ सके। अब आइए हमारा अगला प्रश्न है कि माध्यिका निकाले। देखिए, ये सब जो हम प्रश्न करा रहे हैं सब भी है। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में सब क्वेश्चन ना आए तो आकर बोलिएगा, ये सब कंफर्म है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हम आपको पहले ही बोल दिए कि टॉपर सीरीज में क्वेश्चन को उस तरह से डिजाइन किया गया है जिस तरह से दूध से घी निकाला जाता है, उस तरह से डिजाइन किया गया है, उस तरह से क्वेश्चन को लाया गया है। आपके एग्जाम में हमारे 1000 क्वेश्चन जो छाटा गया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम दावा करते हैं, हम लोग दावा करते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए, हमारा प्रश्न है कि माध्यिका निकाले। अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए है तो क्या करना है, सबसे पहले अवरोही क्रम में लिख लेना है। क्या करना है, अवरोही क्रम में लिख लेना है। सबसे पहले अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख लेना है, अवरोही क्रम में लिख लेना है। देखिए, हम अवरोही क्रम में लिख लिए। क्या कर रही है, इसको अवरोही क्रम में लिख लिए। देखिए, इससे इसको काट देना है, इसको इससे काट देना है, और ये आपको नहीं काटना है। फिर काट देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, जब हम ये काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इसको क्या कर देना है, जोड़ लेना है। 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। 7 बटा क्या कर लेना है, 2 कर लेना है। क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट क्या होगा, 5। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी। ऑप्शन नंबर कितना है, सी में। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आइए हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि यदि यदि दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। मेरा अगला प्रश्न है कि यदि दो त्रिभुज के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। देखिए, आपको क्या करना है, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 2:3। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे स्क्वायर लगा देना है। क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अनुपात 3, 3 क्या हो जाएगा, 9। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 4 अनुपात क्या है, 9 है। 4 अनुपात क्या है, 9 है। आपको किसी प्रकार का दिक्कत है। देखिए, अब आइए हमारा अगला प्रश्न है कि बहुलक निकालिए। देखिए, दिया हुआ है और बोल रहा है क्या, बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक जो ज्यादा बार दिखता है उसी को क्या कहते हैं, बहुलक बोलते हैं। जो ज्यादा बार आपको दिखता है वही क्या हुआ, बहुलक। तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। क्या है, 3 है, तो क्या होगा, 3। अब आइए हमारा अगला प्रश्न है कि साइन 72, हमारा अगला प्रश्न है साइन 72 बटे cos 18 का मान होगा।
देखिए, ये प्रश्न ऐसा-ऐसा प्रश्न आपको दिखने को मिले तो कुछ नहीं करना है। क्या दिया है? साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री। अगर ऐसे-ऐसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। अगर दोनों के जोड़ने पर 90 आ जाए, 90 मतलब पूरा कोण। अगर दोनों के जोड़ने पर आपको 90 आ जाए तो उसका आंसर आपको 1 मार देना है। क्या मार देना है? 1। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर सी होगा, यानी क्या 1 होगा। तो अब आइए अगला हमारा प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसा-ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए अगर आप पाइथागोरस से बनाइएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक हम ज़बरदस्त आपको कांसेप्ट बोले यानी कि ट्रिक बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अगर अगर ऐसे आ जाए, यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ लेना है। एक बार दोनों को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है और एक बार बड़े में से छोटे को घटा लेना है। तो रूट में अंदर में करके घटा लेना है। तो हम जोड़े तो कितना होगा? 8 हो गया और घटाए तो कितना आ गया? 2 आ गया। अगर कुछ नहीं है तो इंटू रहता है। उसके बाद कितना आया? 16 हुआ। 16 का वर्गमूल कितना आता है? 4। यानी कि हम लोग आधार का मान कितना है? 4। आधार का मान कितना है? 4। तो हमारा आधार का मान 4 आया। अब देखना है कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। जब आधार का मान हमारा 4 आया और कर्ण कितना दिया हुआ है? तो 5, यानी कि 4 बटे 5। ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4/5। आपको कोई दिक्कत हुआ? ऐसे-ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस ट्रिक से आप लोग हल कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आइए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी। अगर आपको बीच की दूरी निकालने के लिए आए तो आपको निकालने के लिए आए तो आपको लॉन्ग विधि से नहीं बनाना है। एक हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर बीच की दूरी निकालने के लिए आए तो क्या करना है? पहला में से हमारा पहले बिंदु देखना है, क्या दिया है? 5, 7। क्या दिया है? 5, 7। और दूसरा बिंदु हमारा दिया हुआ क्या है? 1 और 3। क्या दिया हुआ? 1 और इसके पहला में से इसके पहला को घटा देना है। क्या करना है? इसके पहला में से इसके पहला को घटा देना है। घटाएंगे तो 4 आएगा और फिर इसके दूसरा में से इसके दूसरा को घटा देना है। तो उसके घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद रूट में कर लेते हैं। उसके बाद 16 हो जाएगा। 16 प्लस 16 हो जाएगा, यानी कि 16 दूना का 32 हो जाएगा। यह रूट में रहेगा 32 रूट, यानी कि अगर 32 को रूट से निकाल तोड़ेंगे तो 4 रूट 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्यों बिंदु 5 - 12 की दूरी निकालें। देखिए आपको दूरी निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति से हर बार बोर्ड के एग्जाम में आता है। अगर आपको दूरी निकालने के लिए आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बिंदु क्या दिया है? 5 - 12। अगर ये बिंदु दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। चिन्ह पर हमको ध्यान नहीं देना है। जिसके बाद हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके रूट में कर लेना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको रूट में रखेंगे हम। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 169 होता है। 169 का वर्गमूल आपका 13 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। और दूरी से आप निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आपका फर्ज होता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता है। देखिए हम लोग ऐसे-ऐसे प्रश्न को छांटे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेगा। तो वर्ग चिन्ह निकालना है आपको। देखिए 15 और 25 का वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 कितना होता है? तो 40 होता है। 40 का 2 से भाग कर दीजिए, कितना होता है? 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको दिक्कत हुआ? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो और उसका मौसा 17 है तो लौसा ज्ञात करिए। अगर आपको ऐसा-ऐसा प्रश्न निकालने के आए तो कुछ नहीं करना है, बस 8670 अब भाग दे देना है कितना से? 17 से। भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 510 बार में, 510 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 510। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि इतना से भाग देने पर भागफल का घात होगा। देखिए अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड में के एग्जाम में देखने को मिले तो भाग देकर चेक नहीं करना है कि भागफल का घात कितना आएगा। सबसे पहले देखना है कि जिसमें भाग देना है उसका घात कितना है। तो देखिए उसका घात कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। और जिसे भाग देना है उसका घात क्या है? क्या है? 2 है। उसमें क्या करना है? घटा लेना है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। तो कंफर्म आंख बंद करके क्या मार देना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक आंसर क्या कर लेना है? मार देना है।
देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? जब हम आपको बहुपद पढ़ा रहे थे तो बताए थे। देखिए, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी में क्या है? श के मान में, यानी कि बटे में x नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बटे में x है, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसके बटे में x होता है वो क्या है? बहुपद नहीं है। आपको हम जब बहुपद पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि जिसके बटे में x हो क्या है? बहुपद नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी समझ में आया होगा। और एक मेरे दोस्त जो बीएसएफ में रहते हैं, एक मुझ पर छोटी सी एक लाइन भेजे हैं। मेरा एक दोस्त बीएसएफ में जॉब करते हैं, जो एक छोटी सी लाइन भेजे हैं। देखिए क्या भेजे हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए मेरे दोस्त क्या लिख कर भेजे हैं कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं हम किसी पर फिदा नहीं होते। क्या बात लिखे हैं। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं हम किसी पे फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का, प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती कभी बेवफा नहीं होती, दोस्ती कभी बेवफा नहीं होती। तो ठीक है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।